वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही, मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई, दुल्हन तेरी होगी, मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था, माँ की आंख में खुशी के आंसू थे। बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी, मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया, 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। माँ से कहता, माँ तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करे, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी। मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी माँ की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से माँ लड़ी है, लेकिन होती नहीं। माँ की लड़ाई हमेशा एक माँ से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी, तू मेरे बेटे का उतना ख्याल रखती है। इसलिए माँ नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही माँ करती रही। तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए पूरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था, ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक में क्यों नहीं दिए। तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो, उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम, तावीज उतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है, कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था, वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है। पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है। बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने, वो कहता किस लिए, अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए, कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज इस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है। मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है। ये सारी प्लानिंग हम ही आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई, जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब।